एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक का होने वाला है। और इसमें प्रीवियस जो वीडियोस हमने कवर किए हैं उनको जरूर आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। और ऐसी ही ढेर सारे क्वेश्चन की सीरीज के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पहला को यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है, और 21 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें क्वेश्चन क्या है, विच मेथड इज यूज टू ट्रंकेट अ फाइल इन पाइथन। ठीक है, तो फाइल ट्रंकेट करने के लिए, पाइथन में फाइल को ट्रंकेट करने के लिए, ट्रंकेट का मतलब ये क्या करेगा, आपको जो भी फाइल है तो इसके अंदर जो भी हम वैल्यू दे देंगे, सपोज हमने 20 दे दी, तो ये जितने भी हमने साइज दे दी है उसके हिसाब से रीसाइज कर देगा फाइल को। अदरवाइज अगर हम नहीं देते हैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो ये जो करंट पोजीशन है उस हिसाब से रिसाइज करेगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रंकेट हो जाएगा। ठीक है, ट्रंकेट मेथड हो जाएगा, बाकी ये तो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What does the plus mode sign signify when opening a file in Python? अगर हम पाइथन में किसी फाइल को ओपन करते हैं तो ये जो प्लस साइन है वो क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शंस है रीड एंड राइट मोड, अपेंड मोड, बाइनरी मोड, टेक्स्ट मोड। तो सिंपल सी बात है कि ये रीड और राइट दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन पाइथन हाउ कैन यू चेक द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी? करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेक करने के लिए पाइथन में, ठीक है ना, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो पहला यूजिंग द os.cwd फंक्शन, using the sys.cwd function, using the current .cwd function, using the os.getcwd function method। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन गिवन है तो ए तो नहीं यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, हम करेंट वर्किंग डायरेक्टरी को यूज कर रहे हैं, सिस सिस्टम के लिए हो गया, और ये करेंट डॉट सी डब्ल्यू डी ऐसा तो कुछ नहीं। यहाँ पर जो है यूजिंग द ओ एस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी फंक्शन, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए, यूजिंग द ओ एस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी फंक्शन, ये जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच मेथड इज यूज टू क्रिएट अ डायरेक्टरी इन पाइथन? पाइथन में अगर हम डायरेक्टरी, अच्छा ये जितने भी कमांड्स है, जितने भी यहाँ पे मेथड्स आप देख रहे हैं ना, ये अगर आपने डॉस पढ़ा होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप डॉस पढ़े होंगे, उसमें हमने इन कमांड्स की काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी हुई है। तो ये उससे मिलते जुलते कमांड है, लाइक वैसे ही होते हैं, बस इनको कॉल करने का, यूज करने का मेथड अलग हो जाता है बस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच मेथड इज यूज टू क्रिएट अ डायरेक्टरी इन पाइथन? तो क्रिएट का, अच्छा क्रिएट करना है डायरेक्टरी पाइथन में, तो हम क्या मेथड यूज करेंगे? पहला क्रिएट, दूसरा mkdir, एम के मेक डायरेक्टरी, और न्यू अंडरस्कोर डायरेक्टरी फंक्शन सिंबल है मेथड। तो ये जो है ना, यहाँ पे सेम वही वाला मेथड यूज हो जाएगा जो हमारा डॉस में यूज होता है, यानी कि एम के डी आई आर, मेक डायरेक्टरी। ये पूरा पूरा नहीं यूज करेंगे। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, एम के डी आई आर बी वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What does the os.path.exist function return in Python? तो ये जो है, अगर हम इस कमांड को या इस फंक्शन को यूज करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा पाइथन में? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ट्रू इफ द फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल बनी हुई है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू इफ द फाइल इज रीडेबल, अगर फाइल रीडेबल है तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू इफ द फाइल इज राइटेबल, अगर फाइल में हम कुछ राइट कर सकते हैं, राइट करने योग्य है, तो वहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू इफ द फाइल इज एग्जीक्यूटेबल, फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये क्या करता है, एग्जिस्ट, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एग्जिस्ट अगर हमारी फाइल जो है एग्जिस्ट कर रही है, यानी पहले से बनी हुई है, अगर फाइल पहले से बनी होगी तो ही तो पाथ मिलेगा, है ना। अगर नहीं बनी है तो पाथ वो वहां पे होगा नहीं। तो अगर फाइल जो है एग्जिस्ट करती है, पहले से बनी हुई है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन फंक्शन इन पाइथन। तो ये जो है, अगर हम इस फंक्शन का यूज करते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, मतलब इसका क्या पर्पस है, ये क्या रिटर्न करेगा। टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स, to concatenate two list, to concatenate two dictionaries, to concatenate two paths। ठीक है ना। तो ये जो डी नंबर है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, दो जो पाथ है, दो फाइल्स के पाथ को ये क्या कर देगा, कंकैटिनेट करेगा, यानी कि जोड़ देगा। ठीक है, चलिए तो डी नंबर आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। What is the os.listdir function रिटर्न इन पाइथन। तो लिस्ट डी आई आर जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा। ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स इन द करेंट डायरेक्टरी, लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी इन द करेंट डायरेक्टरी, लिस्ट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरीज इन द करेंट डायरेक्टरी, लिस्ट ऑफ ऑल फाइल विद स्पेसिफिक एक्सटेंशन इन द करेंट डायरेक्टरी। तो यहाँ पर जो है आंसर पहले आ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो बी नंबर जो हमारा आंसर है, लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करेंट डायरेक्टरी, जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, जितनी भी फाइल्स उस डायरेक्टरी में है, ठीक है ना, जितनी भी फाइल्स एंड डायरेक्टरी है करेंट डायरेक्टरी में, उनको सबको वो शो करेगा। करेंटली जिस भी डायरेक्टरी में हम प्रेजेंट है अभी, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं और जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करेगा। कौन, लिस्ट डी आई आर। डॉस में जैसा आपने यूज किया था बिल्कुल वैसा ही है। इन सारे कमांड्स को आप एक बार रन कर लीजिए, और अगर रन नहीं कर पा रहे हैं, कोई इशूज है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इनका एक रनेबल वीडियो भी बना करके अपलोड कर दूंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28। विच मेथड इज यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी इन पाइथन। कौन सा मेथड है जिसका यूज डायरेक्टरी में, एक सेकेंड, विच मेथड इज यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी इन पाइथन। पाइथन में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस मेथड का यूज हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर जो है रिमूव आंसर पहले ही आपको दिख रहा है। तो एक रिमूव फंक्शन है, एक डिलीट फंक्शन है, मेथड है, और एक RMDIR मेथड है यहाँ पे, और एक रिमूव डायरेक्टरी। होता तो ये इसका फुल फॉर्म रिमूव डायरेक्टरी है, लेकिन RMDIR ये आपका डॉस में भी यूज होता है, बट ये फंक्शन सिंबल नहीं लगता है वहां पर। और यहाँ पर भी आपका यही यूज होगा। जैसे आप देखिए MKDIR डायरेक्टरी बनाने के लिए, और RMDIR डायरेक्टरी को हटाने के लिए। तो इस तरह से आप इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्स मोड इन पाइथन फाइल हैंडलिंग। और ये इसमें क्या होता है कि पिछले दो वीडियोस में मैंने एक्स जो मेथड है उनको बताया हुआ कि ये यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको ध्यान दे दीजिएगा, वो बाई मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर जो एक्स मेथड एक्स मोड है ना, वो एक्सक्लूसिव क्रिएशन के लिए यूज होता है, ठीक है। रीड के लिए, रीड मोड के लिए हम आर यूज करते हैं, राइट मोड के लिए डब्ल्यू यूज करते हैं, अपेंड के लिए हम ए यूज करते हैं। रीड राइट दोनों करना है तो हम आर प्लस मोड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो एक्स है, तो एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड के लिए ये यूज होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द os डॉट पाथ डॉट इज फाइल फंक्शन रिटर्न इन पाइथन। तो ये इज फाइल क्या करता है, क्या रिटर्न करता है, इतना तो आपका सेम है, आप उसको ध्यान रखेंगे। इज फाइल क्या रिटर्न करता है, तो ट्रू इफ द पाथ इज रेगुलर फाइल, फॉल्स अदरवाइज। तो मेरे ख्याल से यही सही होने वाला है। दूसरा है, फिर भी आप सारे ऑप्शंस रीड जरूर कर लीजिए। ट्रू इफ द पाथ इज डायरेक्टरी, फॉल्स अदरवाइज। ट्रू इफ द पाथ एग्जिस्ट एंड फॉल्स अदरवाइज, ये तो हमने पिछला ही देख लिया, तो इसका ऑप्शन ही कुछ और है। ट्रू इफ द पाथ इज एब्सोल्यूट, फॉल्स अदरवाइज। नहीं, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर जो है यही वाला करेक्ट हो जाएगा। ट्रू इफ द पाथ इज रेगुलर फाइल एंड फॉल्स अदरवाइज। तो होपफुली कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई दिक्कत है इस कंटेंट में तो उसको भी आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।